6 और 7 सितंबर टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया है जन्माष्टमी सेल, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर चलेगा सिर्फ 2 दिन। तो अभी जाइए और बनिए अपने सिलेक्शन के सारथी। हाय एवरीवन। आप लोगों के दिमाग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन है तो आपको पता है कि वो जॉब आपको मिलने वाली है अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जामिनेशन CSIR नेट है या मान लीजिए कोई और इसी तरीके का एग्जामिनेशन है, जैसे कि गेट हो गया, ICMR हो गया, DBT हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जॉब्स जो हैं वो CSIR नेट एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या मिल सकती हैं, मिलती भी है कि नहीं मिलती हैं, इज इट अ गारंटी टू गेट अ जॉब, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि कई बार आई गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि मैम हमें XYZ इंसान ने बताया कि CSIR नेट एग्जामिनेशन करके ऐसे कुछ खास जॉब्स है नहीं, या फिर कोई जॉब नहीं मिलने वाली है आपको डायरेक्टली, ठीक है। या फिर बहुत डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम इतना इन्वेस्ट करते हैं लोग और PhD करते हैं और कुछ खास मिलता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं, और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद में कोई जॉब नहीं मिलती। यू हैव अ लॉट मैनी ऑप्शंस, और मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में वंस यू हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, या इसके जैसे ही दूसरे एग्जामिनेशन, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में और थोड़ा क्लैरिटी से आपको बताने वाली हूँ कि क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं और उनको आप किस तरीके से अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो CSIR नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपको मिलती है, वो होती है एलिजिबिलिटी। मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हो, वो आपको एलिजिबल बना रहा है। किस चीज़ के लिए एलिजिबल बना रहा है? ये आपको एलिजिबल बना रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ कहीं पे भी जगह निकलती है इंडिया में, जब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज़ में जगह निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ दी फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपने फुलफिल किया होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यू आर नॉट इवन एलिजिबल, ठीक है। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट करोगे ना, है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद जॉब नहीं मिल रही। फर्स्ट जॉब तो आपको, सबसे पहली जॉब तो जिसके लिए ये एलिजिबल ही बना रहा है आपको, दैट इज़ ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, यहाँ से आपको मिलती है बेटा फेलोशिप। तो अगर आप LS क्लियर कर रहे हो सिर्फ, तो भी आप एलिजिबल हो जा रहे हो, और अगर आप JRF क्लियर कर ले रहे हो, ठीक है, तो एलिजिबल तो आप हो ही जा रहे हो, साथ में आपको फेलोशिप भी मिलेगी। और ये जो फेलोशिप है, ये आपको 2 सिनेरियोज में मिल सकती है। फर्स्ट, अगर आप PhD के लिए एनरोल करते हो तब। सेकेंड केस में अगर आप JRF की तरह काम करते हो, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं विच आस्क यू कि आप अपनी खुद की फेलोशिप लेकर आओ एंड यू कैन वर्क हियर, एंड एक पॉइंट तक आप काम करने के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है वहाँ पर? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फेलोशिप तो मिलती ही है, जो कि आपको पता है अभी रिसेंटली हाइक हुआ है उसमें, तो अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ फेलोशिप है। प्लस साथ में आप अपनी डिग्री भी कर सकते हैं विच कैन बी PhD, या फिर आप एज अ JRF की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो कि आपको मिलती हैं आफ्टर CSIR नेट। जो सबसे पहली प्राइम बोल सकती हूँ मैं, ये सबसे मेन चीज़ें जो कि आपको ऑफ़र करता है ये एग्ज़ामिनेशन, वो ये 2 चीज़ें हैं। तो अब की बार अगर आपसे कोई बोलेगा, कोई भी हो, XYZ, आपके कोई रिश्तेदार हों, आपके कोई दोस्त हों, जो आपसे बोलते हैं कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर करके तुम क्या ही कर लोगे, या क्या ही होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, या छोड़ दो, या इस एग्ज़ाम कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो उनको ये वीडियो एक बार दिखाना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सिर्फ यूँ ही हम दे रहे हैं, ठीक है, ये यूँ ही लोग पढ़ा रहे हैं इसके लिए, नहीं। ये एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आगे चलती हूँ।
सो बेसिकली पहले तो हमने बात कर लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप काम कर सकते हो। अब इसके अलावा अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स आप R&Ds में जा सकते हैं। R&Ds का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वाला एरिया है, वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। कंपनीज़ में आप जा सकते हो, प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मॉन्सेंटो हो गया, ड्यूपॉन्ट हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे जाके आप अपने एक साइंटिस्ट की तरह, टेक्निकल ऑफिसर की तरह, है ना, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके बाद में एज अ रिसर्चर, मतलब कि अगर मैं बात करूँ पहले PhD की तरह, पोस्ट डॉक्टरेट, एंड देन उसके बाद में साइंटिस्ट की तरह ऑफ कोर्स आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद बन ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप मेडिकल लाइन में भी एंटर कर सकते हैं। सो लॉट मेनी सीनियर्स आर देयर, ठीक है, हुम आई नो, कि जो कि USA में जाके फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में दे आर वर्किंग स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर की तरह काम करते हो। फ्रीलांसर की तरह कैसे? आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, पर्टिकुलर नॉलेज जो आपको है अपने फील्ड के बारे में, उससे रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप व्लॉग्स स्पेसिफिकली चीज़ों के लिए व्लॉगिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल, ऑफ कोर्स वो तो है ही आपके पास एक ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक कुछ भी, बहुत सारे काम होते हैं, PPT बनाना, PDFs बनाना, उनके लिए कुछ राइट अप देना उनको लिख के, ठीक है, क्वेश्चंस बनाना। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं एज अ फ्रीलांसर। तो आपको अपने सब्जेक्ट में महारत होगी, आपके पास अच्छे अच्छे एग्जाम्स आपने क्लियर किए होंगे CV में, तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें आपके पास, रास्ते आपके पास होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि मैंने बोला, ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सब काम आपका ऑनलाइन मैनर में आप घर बैठ के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप टीचर बन सकते हैं स्कूल्स वगैरह में भी, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक बड़ी डिग्री है तो छोटे लेवल पे या छोटे बच्चों को पढ़ाना तो फिर बहुत ही आसान काम है, केक वॉक है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको कि आप अवेल करा सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मैं डेली बेसिस पर क्विजेज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर। तो मेक श्योर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक जन्माष्टमी ऑफर आया हुआ है जहाँ पर आप 6 to 7 सितंबर के अंदर अवेल करवा सकते हैं इस ऑफर को, जिसमें कि आपको क्या मिलने वाला है, 7,108 रुपीज़ में आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, साथ ही साथ फ्री पास प्रो मिलने वाला है। इसके लिए आपको जो कोड यूज़ करना होगा वो होगा दीपशिखा, दैट इज़ माई नेम, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। तो सिंपल आपको पता है कि जैसे कि मैंने बोला, PhD अब में आप एनरोल कर सकते हैं, एज अ JRF वर्क कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, साथ ही साथ पैसा भी मिलेगा। एंड यू कैन गो टू सम फॉरेन यूनिवर्सिटी आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू, जहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, या फिर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को टारगेट करें, मान लो IISc IITs में कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या स्पेसिफिक लैब को टारगेट करे हो, तो मान लो तब तक वो आपको नहीं मिल रही, तो यू कैन वर्क एज अ JRF या यू कैन वर्क एज अ रिसर्चर टिल देन, है ना। तो एग्जाम क्लियर करा रहता है जब, तो सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स आपको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और जितना रैंक आपका अच्छा होता जाता है इन एग्जाम्स में, उस बेसिस पर आपको प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलती ही मिलती है, और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है ये चीज़, है ना। PhD आपको डिग्री मिलती है इस एग्जाम को क्रैक करके, एक अच्छी जगह से काम पे पढ़ाई करने का, वहाँ से कंटिन्यू करने का, चीज़ों का आपको मौका मिलता है। सो लॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर इफ़ यू आर विलिंग टू, ठीक है। ऑप्शंस की कमी नहीं है बिल्कुल भी, या फिर रास्तों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और ऑफ कोर्स जॉब्स की तरफ तो आप जा ही सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या कुछ भी फिल कर सकते हैं बाद में। इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, मैंने ये एग्जाम निकाल लिया तो मैं और भी एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मेक श्योर 8:30 एंड 9:30 ये 2 टाइम पर आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 8:30 इट इज़ 100% सिलेक्शन सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मास्टर क्लासेस भी फ्री होती हैं, जहाँ पर हम इस वक्त सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का पार्ट 11, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, तब तक टेक केयर एवरीवन, बाय।